तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर सुबह की तरह एक नई सुबह हमारी लाइफ में। ये देखिए बाहर इतनी ठंडक है और मैं ब्रश करते हुए आगे अपने किचन में। ये हमारे गली से गए दूधिया भैया, बच्चे जा रहे थे स्कूल और मैं अपना डे रूटीन स्टार्ट कर चुकी थी। मेरे को उठाना था पूर्वी का, तो आज एग्ज़ाम नहीं था, सोई हुई थी। मैंने गुन्नू को बोला था बेटा आप भी उठ जाओ, आपका तो एग्ज़ाम है। बोला थोड़ी देर और सोना है। फिर मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। आज क्या ना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए थे, फटाफट मुझे जाना था नहाने। मैंने धोया सर और मैं हो गई रेडी। फिर आई मैं मंदिर में अपनी पूजा करने के लिए। सर धो के सुबह इतना अच्छा फील होता है ना। 2 दिन से तो कुछ गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, तो इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं बताऊँ आपको बात, मैंने जलाई अपनी जोत बत्ती, लड्डू गोपाल के छुए पैर और अपना दिन की शुरुआत की। भगवान से दिन की शुरुआत आप अपनी करते हो ना फ्रेंड्स, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। मैंने अपनी मलाई जमाई हुई थी और देखो कितना अच्छा मक्खन निकल के आया है। अब इस मक्खन से बनाएंगी हमारी मम्मी घी, और एक लेयर मेरी अलग हो गई थी। मैं मक्खन निकाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मैंने बनने रख दी थी अपनी चाय, जो एक तरफ चाय रेडी हो रही थी। आज भी हमारे घर में श्राद्ध था, तो मम्मी ने खाना बनाया था, वो खाना मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले तो मैं अपनी चाय लूँगी, क्योंकि सुबह उठ के और जो शाम वाली चाय होती है ना, वो आपका दिल का होता है टॉनिक, जिससे आपको होती है रिफ़्रेशमेंट बोल रही हूँ, सॉरी, रिफ़्रेशनेस। देखिए मैंने सर वॉश किया था और मेरे बाल देख लो गाइस कितने हल्के हो चुके हैं। मैं सबसे पूछ चुकी हूँ प्लीज़ कोई ऑप्शन दो, कुछ बताओ, नहीं समझ आ रहा। फिर हमने मैंने और भाभी ने नाश्ते के लिए सभी के लिए पूरियाँ सेक के साथ साथ रख ली थी, क्योंकि सिर्फ टिफ़िन के लिए ही अपना बन पाया था। पापा का लग गया था, मुझे इन लोग का टिफ़िन लगाना था। पूरियाँ मैं बेले जा रही थी, साथ साथ भाभी सेके जा रही थी। तो गाइज़ मैंने लगा ली थी अपनी नाश्ते की प्लेट। आज बना था आलू टमाटर की सब्ज़ी, हलवा और पूड़ी, और ये हमारी चाय। तो हम अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए हो रहे थे रेडी। यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन रेडी कर दिया था, बस मुझे पैक करना था। फाइनल उसको बॉक्सेस में लगा के रख रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं निकाल के रख देती हूँ सब्ज़ी को, थोड़ी हवा लग जाती है तो सही रहता है, वरना गरम गरम सब्ज़ी को आप पैक करोगे ना तो वो ख़राब होने का डर रहता है। टिफ़िन लगा के मैं बस यहाँ पर रख रही थी, क्योंकि उनका निकलने का हो रहा था टाइम। बोल रहे थे आज लेट हो गया ऑलरेडी, तो थोड़ा जल्दी कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं बस कर ही रही हूँ। सब्ज़ियाँ रख, 2 जगह सब्ज़ी, 1 जगह हलवा और पूरियाँ मैंने पैक कर दी थी। टिफ़िन को रेडी करके मैं जा रही थी रखने बैग में। इतना ही मेरे को मम्मी का फ़ोन आया, बोला बेटा मैं ऐसे ऐसे ज़रा जाऊँगी गाँव, तो प्लीज़ तुम्हें घर आना होगा, क्योंकि तनु थी घर पे अकेले, तो मुझे जाना था। मैंने कहा ठीक है आप लोग चले जाओ। फिर हम लोग बैठ के देख रहे थे RRR मूवी की। स्टार्टिंग हुई ही थी, पर पूर्वी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल से बोल रही थी पेट में दर्द, तो मुझे उसको लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो थोड़ा ही मैं इसको स्टार्टअप देख पाई थी, बाकी मैंने कहा मैं आगे इसको देख के कंटिन्यू कर लूँगी, कोई बात नहीं, अभी आप लोग देखो। बच्चों को लगा के मैं निकल पड़ी थी पूर्वी को लेके। मैंने कहा पूर्वी चल बेटा, ये देखो भविक तो हमारा इतना इंटरेस्ट लेके ऐसी मूवीज़ देखता है ना, एडवेंचरस और जो सस्पेंस वाली मूवीज़ हैं, वो मेरे भविक को बहुत पसंद आती हैं। मैंने कहा पूर्वी नहा ले फटाफट, फिर चलेंगे। पूर्वी ने नहा के पहन लिया था बाथरोब और सर पे लपेट लिया था मेरा वाला कपड़ा, रेड वाला। बोली मुझे आपके जैसा बनना है मम्मा। मैंने कहा ठीक है आप जल्दी रेडी हो, फिर चलते हैं। मैं चल पड़ी थी पूर्वी को लेके डिस्पेंसरी की ओर। तो गाइज़ दोपहर का टाइम था, 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे, बहुत भीड़ होती है। वहाँ से फटाफट आके फिर मैंने किए अपने बर्तन क्लीन। किचन में जाके पूर्वी को आके फटाफट से दिया दूध। आप देख ही रहे होगे, अभी इसकी बॉटल नहीं छूटी है, वो बॉटल से ही पी रही है। आके मैंने इसे दूध दे दिया। फिर मैं हो गई थी अपने रील्स बनाने के लिए रेडी। मैंने थोड़ा सा तो अपना हल्का सा टचअप किया था, और अपने पहने थे ईयरिंग्स, तो मुझे मम्मी ने दिए थे, देखिए कैसे लग रहे हैं बड़े बड़े। फिर पूर्वी का रह गया था दवाई का सेक्शन, तो मैंने कहा दवाइयाँ हम बाद में ले जाएंगे। तो सेकेंड ट्रिप में मैं गई थी उसके लिए मेडिसिन्स लेने के लिए। वहाँ ना डिस्पेंसरी में बहुत भीड़ होती है, तो आपको टाइम लगता है। फिर आके हमने लगा ली थी एक हॉरर मूवी, 1910 करके मूवी थी एक साउथ की, जो हिंदी डब थी। हमारा मोस्टली जो दोपहर का टाइम होता है ना, एक हॉरर मूवी हम देखते ही देखते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है सस्पेंस वाला। फिर आ गया था मेरे मीशो वाले भैया का
कॉल, बोले मैम आपका पार्सल आ चुका है। एज़ यूजुअल मैंने जो बेंगल्स मंगाए थे वो बेंगल्स मेरे आ गए थे गाइस। तो मैंने बेटे को भेजा था नीचे पिक करने के लिए। इनका सुबह भी कॉल आया था बट उस टाइम मैं थी डिस्पेंसरी में, तो वहाँ पर मुझे लेट हो रहा था। तो मैंने भैया को बोल दिया था बाद में आ जाना आप। फिर मैंने अपनी पार्सल की ओपनिंग कर दी थी स्टार्ट। मैं यहाँ पे आपको खोल के एक एक पार्सल इसलिए दिखाती हूँ गाइस ताकि और भी जो क्लाइंट हैं वो हम पर भरोसा कर सकें और वही पैकेजेस अगर मंगाना चाहते हैं तो वो मंगा सकते हैं। ये मेरे बैंगल्स आए थे 256 या 246 अराउंड। तो अब मैं इसकी पैकिंग खोल रही हूँ। पैकिंग भी खूब अच्छे से की हुई थी, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो सकता आपका जो आइटम है। मैं इनको ना एक्चुअली एडी वाले समझ रही थी बट सॉरी, ये एडी में नहीं था, ये था पूरा गोल्ड प्लेटेड। मैं आपको पास से दिखाऊंगी, आप देखना। हाँ देखिए, पर ये निकला था छोटा साइज़, जिसका मैंने व्लॉग आपको दे दिया है। मेरे को थोड़ा सा अनसेटिस्फाई फील हुआ। ये आ रहा था भाभी के हाथ में ही सही एकदम फिक्स। तो मैंने कहा भाभी ये आप ले लो। उन्होंने मना कर दिया था मना, मैंने जो ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ। तो बोली कि नहीं मैं ये नहीं मानती। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं रिटर्न डाल देती हूँ, बड़ा साइज़ आ जाएगा। तो मैं इसकी रिटर्न डाल चुकी हूँ गाइस, वो आएगा 18 अक्टूबर के पास तक। फिर मैंने कहा शाम को बनाते हैं अपनी चाय बनाने के बाद थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि हाँ आपकी आंखें खुल गई हैं, वरना दोपहर में भी ना आलस सा आता रहता है। मैंने फटाफट छानी चाय, बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन। बच्चों के ट्यूशन की जो टाइमिंग होती है, मेरी चाय उसी दौरान बनती है, क्योंकि मैं मैम को भी सर्व करती हूँ और मैं खुद भी लेती हूँ। और यहाँ से मैं अपनी चाय डाल के ले जाऊँगी रूम में। और मैं अपनी सॉरी हस्बैंड तो पीते नहीं है, तो मैं अपनी वहीं पर चाय पी लूँगी बाहर बैठ के। बच्चे अंदर पढ़ रहे थे तो मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती इस टाइम पर। मैं निकल पड़ी थी, आइए लेकर चली मैं चाय अंदर। भव्य, पूर्वी और गुन्नू तीनों एक साथ ही ट्यूशन पढ़ते हैं, एक ही ट्यूटर से। तो यहाँ पर लाइट नहीं चल रही थी, जिन्हें कि मैंने लाइट जलाई और फिर मैं रूम में लेके गई चाय। मैंने कहा मैम आप चाय ले लेना अपनी, मैं अपनी बाहर पी लूँगी जाके। गुन्नू का रह गया था बस एक एग्ज़ाम जीके का, वो उसकी तैयारी कर रहा था। दोनों बच्चे बाकी अपनी रीडिंग, राइटिंग और डिक्टेशन इनका कंटिन्यू रहता है। तो मैं अपनी चाय पी रही हूँ। चाय बहुत ही अच्छी बनती है। मैं ना मैं क्या कम दूध की और हल्की चाय बनाती हूँ। फिर हो गया था शाम का टाइम, मैंने अपनी पूजा की। पूजा करने के बाद पता नहीं मेरे को ध्यान में मैंने क्या बनाया। गुन्नू को लगी थी हल्की हल्की भूख, तो मैंने उसके लिए ब्रेड सैंडविच बना दिया था। फिर मैं मम्मी के साथ चली गई थी बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए। वहाँ गाइस मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि बाज़ार में थोड़ा ऐसा ही माहौल है, कभी कुछ हाथ से चला जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लोकल बाज़ार थोड़े ऐसे ही होते हैं। सब्ज़ी लेके आई थी, थक गई थी। यहाँ पे बैठी थी भाभी, बोली आ गई। मैंने कहा हाँ। देखिए ये गाइस लेके आई हूँ सब्ज़ी। मूली को भी, मौसम चेंज हो रहा है ना, सब्ज़ियाँ हो चुकी हैं महंगी, तो हम थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ही लेके आए थे। एज़ यूजुअल आलू टमाटर लाए थे ज़्यादा, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी ऑप्शन में आप बना सकते हैं। मूली लेके आई थी मैं, मूली की बनाएंगे भुजी और मैं करूँगी मूली के पराठों की तैयारी। बच्चों का यहाँ चल रहा था ड्रामा, पानी भर के रखा हुआ था हमने फ्रेश, अगले दिन कपड़े धोने थे। ये लोग खेल रहे थे अपना अंदर मूड़ा रख के, पता नहीं क्या गन वन का इनका गेम चलता रहता है। फिर मैं अपना रूम में आ गई थी और मैं थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। बाज़ार में बहुत गर्मी थी और भीड़ भी थी, वहाँ पर नहीं मन करता रुकने का। फिर मैंने किया चेंज, 2 मिनट बाद मेरे से नहीं रहा गया। मैंने फटाफट से अपनी भुजी काट के रखी, उसको वॉश किया, बर्तन धो के रखे। फिर मैं अपने सारे बर्तन उठा के ले आई थी और मैं यहाँ पर अपने किचन में बर्तन सेट कर रही थी। मेरे को थोड़ा सा ना बस यही अनईज़ी फ़ील होता है यहाँ से वहाँ भागने वाला। भगवान प्लीज़ सुन लो, कब वो दिन लाओगे जब मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और मैं अपनी लाइफ में सेटल हो पाऊँगी। ऐसे कब तक करूँगी इधर उधर भाग दौड़, अब नहीं हो पाता। हाँ देख लो, एक एक बर्तन इधर से उधर लेके जाती हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे कितना वो करती है, पर यार जो है वो है, मेरी लाइफ में आपके सामने है। मैं कभी किसी को किसी चीज़ के लिए दोष नहीं देती, बट हाँ मैं वेट कर रही हूँ इसीलिए अपना चुपचाप चल रही हूँ। देखो ये नहीं आ पा रहा, जब नहीं सेट हुआ मैंने वापस रख दिया। अब
समय पे छोड़ रखा है। जब जैसा टाइम होगा उसके हिसाब से मैं अपने सारे काम करवाऊँगी, लेकिन मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ है, मैं अपनी किचन अपने हिसाब से और अपनी मर्ज़ी से बनवाऊँगी और ऐसी किचन बनाऊँगी ना, जितने साल मैंने अपनी किचन के लिए तरसा है वो सब रिक्वायरमेंट मैं अपनी पूरी कर लूँगी। आप देखना वो टाइम आएगा ज़रूर। फिर मैं इनके टिफ़िन का सेक्शन बस रख रही थी अलग। टिफ़िन्स मैं अलग रखती हूँ ताकि सुबह मेरे को जल्दी जल्दी में ढूंढने की प्रॉब्लम ना हो। उनको मैं अलग ही सेट करती हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत है वो मैं अपने स्टैंड में लगाती हूँ और ऐसे ही मेरा काम चल जाता है। फिर बच्चों का रह रहा था ट्यूशन वर्क, तो मैंने कहा बच्चों काम कंप्लीट कर लो और गुन्नू तू बेटा अपना एक बार अपना रिवीजन कर ले, फिर थोड़ी देर चलेंगे छत पे। पूर्वी भी जल्दी जल्दी होमवर्क फिनिश कर रही थी। फिर मैं पूर्वी को डिस्पेंसरी से दवाई लेके आई थी दिलवा के, वो मैं इसको दूध में मिक्स करके दी थी। मैंने कहा बेटा इसको पी ले फटाफट और फिनिश कर। वो थोड़ा ना मुझे लग रहा है शायद कीड़े की दवाई दी है। ये 3-4 दिन से बोल रही थी ना मेरे पेट में दर्द है, वो कभी कभी बोलती थी दर्द के लिए, तो डॉक्टर ने बोला था दूध में मिला के देना दवाई। तो गाइस दूध दवाई दे के मैं इसको सुला चुकी थी और आज के लिए इतना ही। ओके टाटा बाय सब।